बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपने इंग्लिश का आज चौथा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारे 3 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पहले 4 पार्ट्स थे वो पढ़े। आज हम मज़ीद 2 पार्ट्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं वो पढ़ेंगे। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट जो हमारा फिफ्थ जो हमारा पार्ट है आज, वर्ब को हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जुमले में जो काम करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब पहचानने का सेंटेंस में क्या तरीका है, यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रामर में देखेंगे कि सेंटेंस में हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि वर्ब सेंटेंस में क्या काम करता है। फर्स्ट, ये सेंटेंस में वर्ब 2 काम करता है। इट डिनोट्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। फर्स्ट जो काम है, इट डिनोट्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसको डिनोट करता है। और सेकंड जो काम है, ये स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट बताता है कि सब्जेक्ट का स्टेट क्या है। ये 2 काम सेंटेंस में वर्ब पहचानने का क्या तरीका है, या तो ये सब्जेक्ट का एक्शन बताएगा या सब्जेक्ट का स्टेट बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, he reached the station. He reached the station on time. तो यहाँ पे ही क्या है, ही सब्जेक्ट है और रीच्ड क्या है, वर्ब है। तो वर्ब यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वो स्टेशन टाइम पे पहुंचा है। वो स्टेशन किस टाइम पे पहुंचा है, तो यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब किसका काम कर रहा है, ये सेंटेंस में एक्शन का सब्जेक्ट का एक्शन बता रहा है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है। सब्जेक्ट स्टेशन टाइम पे पहुंचा है, तो यहाँ पे एक्शन को डिनोट कर रहा है। सेकंड है, ही इज़ गुड एट हिज वर्क। वो अपने काम में माहिर है। ही इज़ गुड एट हिज वर्क। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये क्या है, ही सब्जेक्ट है और इज़ यहाँ पे क्या है, ही इज़ यहाँ पे वर्ब है। ही इज़ गुड एट हिज वर्क, वो अपने काम में अच्छा है। यहाँ पे इज़ जो वर्ब है ये कोई एक्शन नहीं बता रहा, बल्कि यहाँ पे ये स्टेट बता रहा है। यहाँ पे वर्ब का काम जो इस कर रहा है वो स्टेट बता रहा है और इसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ये वर्ब का एक टाइप है जिसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्टेटिव वर्ब। इसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं जो सेंटेंस में वर्ब का स्टेट जाहिर करता है, सब्जेक्ट का स्टेट जाहिर करता है, उसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल है, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल ऑफिस। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल ऑफिस। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। हैज़ यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं जाहिर कर रहा है। ही सब्जेक्ट है, ही ने किया, कोई एक्शन नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। हैज़ किया जाहिर कर रहा है, स्टेट जाहिर कर रहा है। यहाँ पे भी स्टेट जाहिर कर रहा है और इसको भी स्टेटिव वर्ब कहते हैं। फोर्थ जो हमारा एग्जाम्पल है वर्ब का, फोर्थ जो हमारा एग्जाम्पल है, ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम। वो टाइम पे स्कूल जाता है। ही क्या है, सब्जेक्ट है इसका। गोज़ यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है, यानी ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम। तो यहाँ पे ही क्या काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, और गोज़ क्या काम करता है, वर्ब। यहाँ पे कोई काम हुआ है, एक्शन का। गोज़ यहाँ पे क्या वर्ब को, सब्जेक्ट के किस काम को डिनोट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट ने कोई काम किया है, तो यहाँ पे एक्शन को डिनोट कर रहा है। वर्ब 2 काम करता है सेंटेंस में, या तो वो एक्शन को, सब्जेक्ट के एक्शन को डिनोट करेगा या सब्जेक्ट के स्टेट को जाहिर करेगा। अच्छा, ये तो एक जो कन्वेंशनल मेथड है जिससे हम वर्ब की पहचान करते हैं। दूसरा एक ट्रिक मेथड भी है जिससे हम कहीं पे वर्ब की पहचान कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में
कोई वर्ड आए और आपको कहे कि इसमें वर्ब कौन सा है, किसी सेंटेंस में वर्ब के पहचानने का आसान तरीका यह है कि आप उस वर्ड का पास्ट टेंस बनाएं। अगर उसका पास्ट टेंस बन रहा हो तो वो वर्ब है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन इसका कोई पास्ट टेंस नहीं बनता। तो जिस वर्ड का सेंटेंस में पास्ट टेंस बन रहा हो तो वो वर्ब है। फॉर एग्जांपल राइट, ये आ गया तो आप इसको पहचानने का क्या तरीका है, आप इसकी देखें राइट रोट रिटन, इसका पास्ट टेंस बन रहा है तो ये जिसका पास्ट टेंस बन रहा हो वो वर्ब है। दूसरा तरीका क्या है वर्ब पहचानने का, अगर इससे कोई मुश्किलात पेश आ रही हो तो दूसरा तरीका यह है कि आप इसका ING बनाकर देखें, यानी राइट है WRITTING, अगर इसका ING बन रहा हो तो ये भी वर्ब है। किसी सेंटेंस में अगर किसी वर्ड का पास्ट टेंस बन रहा हो या ING बन रहा हो तो वो वर्ब का काम सेंटेंस में करता है। दूसरी जो बात है, वर्ब जो है वो क्या काम करता है, ये वर्ब ऑफ द सेंटेंस डिसाइड्स द टेंस, ये टेंस को भी डिसाइड करता है। वर्ब जो सेंटेंस में होता है वो क्या डिसाइड करता है, टेंस को भी डिसाइड करता है कि ये कौन से टेंस में है, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। फॉर एग्जांपल वर्ब डिसाइड्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस, वर्ब जो है वो सेंटेंस का क्या करता है, टेंस भी ये डिसाइड्स करता है। फॉर एग्जांपल ही गोज, ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ही गोज किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है। दूसरा ही वेंट किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। वेंट यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे गोज है, यहाँ पे वेंट बन गया तो पास्ट टेंस बन गया। ही विल गो, यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस बन गया तो वर्ब और क्या काम करता है, ये सेंटेंस का जो टेंस है वो भी डिसाइड करता है कि सेंटेंस किस टेंस में वाक़या है या किस टेंस में अकर हो रहा है, किस टेंस से सेंटेंस का ताल्लुक़ है। तो ये तो हमने वर्ब पढ़ा। इसके बाद हम चौथे टाइप पे चलते हैं, वो है एडजेक्टिव। What is adjective? Adjective are describing words. एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। तो ये डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। एडजेक्टिव का काम किया है सेंटेंस में, ये सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन, द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन। यहाँ पे क्या है, द आर्टिकल है, फॉक्स क्या है, फॉक्स यहाँ पे क्या काम करता है, फॉक्स यहाँ पे नाउन है और ये लाइन यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो फॉक्स किसी चीज़ का नाम है, नाउन है। लाइन भी एनिमल है, ये भी नाउन है। तो क्लेवर, क्लेवर होशियार किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो क्लेवर यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये ब्रेव किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लाइन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम क्या है, या तो सेंटेंस में नाउन को डिस्क्राइब करेगा या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। इस तरह द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर कटे हैं। ग्रेप्स क्या है, ग्रेप्स यहाँ पे नाउन है। क्या कटे हैं, अंगूर कटे हैं। ग्रेप्स नाउन को कौन डिस्क्राइब, सोर। सोर क्या है, एडजेक्टिव। जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं।
दैट बॉय हेल्प मी, दैट बॉय हेल्प मी। तो बॉय यहाँ पे क्या है, हेल्प क्या है, मी क्या है, मी तो प्रोनाउन है, हेल्प वर्ब है, बॉय क्या है, नाउन है। दैट बॉय हेल्प मी, तो क्या रह गया, दैट रह गया। दैट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। ये जो दैट है ये कौन सा एडजेक्टिव है, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के डिफरेंट टाइप्स है, वो हम बाद में पढ़ेंगे तफसील से। तो दैट कौन सा एडजेक्टिव है, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद जो है माई फ्रेंड वाज एब्सेंट, मेरा दोस्त एब्सेंट था। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या है, यहाँ पे फ्रेंड नाउन है। तो माई जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो माई क्या है, माई कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव की एक टाइप है जिसको हम डिटेल में बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या काम करता है, एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये या नाउन को डिस्क्राइब करता है या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। सेंटेंस में क्या काम करता है एडजेक्टिव, या तो नाउन को डिस्क्राइब करेगा या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। ये हमारा छठा टाइप था, हमने 6 कवर किए, 2 जो हमारे रहते हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।